गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कौन कौन सा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों। 2-2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक बार ध्यान देना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब तुम यहां समझो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जब बात कर रहे हैं ये क्या है। ध्यान दीजिएगा, हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन चार्ज्ड होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब उस चार्ज को समझने के लिए एकदम बाबू बोर्ड पर ध्यान देना, चार्ज को समझने के लिए हम लोग एक सिस्टम लेते हैं। देखिए कैसा, यहां देखना, देखो हम लोग एक इलेक्ट्रोफोरेसिस के फेनोमेना को समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस बना है 2 टर्म से, इलेक्ट्रो प्लस फोरेसिस। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। फोरेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ध्यान देना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा पार्टिकल में जो मोशन हो रहा है, पार्टिकल में जो मूवमेंट हो रहा है, इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस। एकदम बाबू ध्यान देना। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन 2 तरह होता है, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ध्यान दो बाबू, ये सारा एक्सपेरिमेंटल है। एग्जांपल एक चलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन कौन कौन होता है, अरसेनियम सल्फाइड, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लेटिनम सोल। और पॉजिटिव चार्ज्ड सोल कौन होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एकदम बाबू तुम यहां बोर्ड पर ध्यान देना। देखो हम क्या किए, एक सेटअप किए, यहां पर 2 रॉड लिए जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जिसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, चार्ज रॉड, आवेशित रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। आवेशित रॉड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ध्यान देना, एक में है पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज। और यहां देखिएगा, हम लोग यहां पर कोलॉइडल सोल ले लिए। अब पता नहीं कौन सा लिए हैं, या तो पॉजिटिव सोल लिए हैं या तो नेगेटिव सोल लिए हैं। देखो क्या हुआ, एकदम बहुत ही अच्छे से पूरा थ्योरी समझना। कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज होता है, आवेशित होता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब कोलॉइडल सोल में 2 पार्ट है। एक कौन सा पार्ट है, डिस्पर्स फेज पार्ट है, एक कौन सा पार्ट है, डिस्पर्सन मीडियम पार्ट है। सुनिएगा, बोला अगर डिस्पर्स फेज पॉजिटिव है तो डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, नेगेटिव होगा। डिस्पर्स फेज नेगेटिव है तो डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक बात समझिए, सेकेंड बात क्या बोला, डिस्पर्स फेज अगर पॉजिटिव है, अगर मान लो उसमें 100 मॉलिक्यूल है तो 100 का 100 मॉलिक्यूल सब पॉजिटिव होगा। 10 मॉलिक्यूल है तो 10 का 10 मॉलिक्यूल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छी से फायदा क्या हुआ, देखना, मान लो बाबू देखो ये सारा डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है,
देखो सबका चार्ज कैसा है, एक जैसा, वो चार्ज कैसा, एक जैसा, तो क्या होगा, सब में रिपल्सन होगा, सब में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने से क्या होगा, ये साइज छोटा था तो छोटा ही रह जाएगा। लेकिन तुम सोचो क्या उसके भीतर में, ध्यान देना, डिस्पर्स फेज में क्या होगा, कुछ पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, कुछ पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुट जाएगा और पार्टिकल क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का कण 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। अब देखना, अगर सब पॉजिटिव चार्ज है, अगर मान लो सब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, सब दूर जाएगा, सब दूर जाएगा। सब नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, सब दूर जाएगा, कोई पास में नहीं आएगा, कोई पास में नहीं आएगा। ध्यान देना, पास में नहीं आएगा तो साइज पहले लिए छोटा छोटा रह गया। और बोलेंगे नहीं, डिस्पर्स फेज में कुछ पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, फिर तो अट्रैक्शन हो जाएगा और साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान देना बाबू, फिर से आप बोलते हैं, कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं, आवेशित होते हैं, उनमें बराबर संख्या में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स फेज। अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स फेज है तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सन मीडियम होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स फेज है तो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्सन मीडियम होता है। अभी प्रूव करेंगे कैसे होता है, ध्यान देना। ब्लड डिस्पर्स फेज में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी आयन हैं, सबका चार्ज एक जैसा होता है। चूंकि सबका चार्ज लाइक होता है तो वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं, जिसके कारण उनका साइज छोटा ही रह जाता है, बड़ा नहीं होता। अच्छा, अगर 100 पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स फेज में है तो 100 नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सन मीडियम में होगा, वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। जितना डिस्पर्स फेज का चार्ज उतना ही डिस्पर्सन मीडियम का चार्ज होना चाहिए। ये सिस्टम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये सेटअप हो गया। अब देखना, अब हम प्रूव करते हैं इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक के द्वारा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन चार्ज होता है। अब देखो हम क्या किए, हम एक AS2S3 का कोलॉइडल सोल ले लिए, कोलॉइडल का सॉल्यूशन ले लिए। और देखना, अब हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए, तो ध्यान देना। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास किए, हम क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद ये जो AS2S3 है इस पर आकर जमा हो गया, ये हल्का सा मोटा हो गया, हल्का सा थिक हो गया, ये आपका मतलब इस पर जमा हुआ, मतलब ये आपस में मूव किया होगा, इसका मोशन हुआ होगा। इसका मोशन क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो मूवमेंट हुआ, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो पार्टिकल का मूवमेंट हुआ, इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब तुम सोचो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोई चार्ज नहीं है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ना तो इस रॉड में कुछ जमा होगा, ना तो इस रॉड में कुछ जमा होगा। इसका मतलब क्या है, चार्ज है ही नहीं। देखो पॉजिटिव चार्ज पे कौन जाएगा, नेगेटिव जमा होगा, नेगेटिव पे कौन जमा होगा, पॉजिटिव जमा होगा, कहीं कुछ जमा ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, कोलॉइडल सॉल्यूशन में चार्ज नहीं है, वो कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रॉड मोटा हो रहा है, थिक हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पार्टिकल मोशन किया होगा, और मोशन किसके कारण किया, इलेक्ट्रिक करंट कारण किया। इसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये था। अब देखो तुम बोलोगे सर ये नेगेटिव सोल, ये पॉजिटिव सोल, आपको याद रखना पड़ेगा।
देखो, एक होता है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट, एक होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट। अब देखो, तुम बताओ यहां पर क्या है, मान लो ये व्हाइट लाइट है, प्रिज्म में जाता है, 7 अलग अलग कलर में ये बट जाता है, जिसको हम बोलते हैं विवग्योर, विवग्योर, और वो सब का अलग अलग वेवलेंथ होता है, 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होता है। मतलब हम एक आसान भाषा में कहें, व्हाइट लाइट है, प्रिज्म में गया, जाके मुड़ गया, मुड़ा तो कलर शो किया, मुड़ा तो क्या हुआ, कलर शो किया। आसान हम यही बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, अब अलग अलग लाइट का अलग अलग कलर डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है, इस वेवलेंथ पे। जैसा वेवलेंथ होगा वैसा कलर होगा। तो चूंकि हमको लगता है सारे बच्चे ऑप्टिक्स पढ़ लिए होंगे, इस चीज को आप समझ रहे होंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के फेनोमेना को आप समझ रहे होंगे। अब देखो टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या, ध्यान देना, 1869 में टिंडल साइंटिस्ट है, वो क्या देखा, ध्यान देना, वो क्या देखा। देखो, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ध्यान देना। देखो बहुत ही अच्छे चीज समझिएगा, क्या बोला, टिंडल क्या किया, एक अंधेरा रूम लिया, डार्क रूम, क्या लिया, डार्क रूम, एक अंधेरा रूम लिया एकदम डार्क, वहां पर एक क्या किया, एक ट्रू सॉल्यूशन लगाया। एक बोतल में क्या लिया, ट्रू सॉल्यूशन लिया, और एक बोतल में क्या लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। देखो एक में क्या लिया, ट्रू, और एक में क्या लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया। अब देखो वो क्या देखा, जब लाइट का सोर्स ट्रू सॉल्यूशन से पास किया तो यहां पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लाइट पास कर गया। लेकिन जैसे लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन से मूव कर रहा था तो यहां से क्या हुआ, एक चमक आने लगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ध्यान दीजिएगा, लाइट यहां से देखो, लाइट आया, लाइट डेविएट किया, हल्का इसमें क्या डेविएशन हुआ होगा, जिसके कारण इसमें कुछ ना कुछ कलर शो करने लगा, कुछ ना कुछ क्या हुआ, कलर शो करने लगा। अब कलर शो करने लगा तो यहां पे एक चमकीला पुंज, एक चमकीला क्या, एक पुंज, एक, ध्यान देना, अब यहां पे चमक आने लगा। ध्यान देना, वो इस पे नहीं देखा गया, इसमें देखा गया। कौन देखा, टिंडल देखा, टिंडल देखा। इस इफेक्ट का नाम हो गया टिंडल इफेक्ट। तो सुनो क्या बोला, 1869 में टिंडल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या देखा, एक डार्क रूम में एक ट्रू सॉल्यूशन ली और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ली है। लाइट का सोर्स जब डालते हैं तो क्या देखें कि ट्रू सॉल्यूशन में लाइट आराम से पास कर गया, लेकिन जैसे कोलॉइडल में गया यहां पर बीच में कुछ चमक आ गया, बीच में कुछ चमक आ गया। तो ध्यान देना, चूंकि इसमें चमक नहीं आया और यहां चमक आ गया, इसको देख मैंने यहां पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है। इस इफेक्ट कौन देखा, टिंडल। इसका नाम क्या पड़ गया, टिंडल इफेक्ट। इसका नाम क्या पड़ गया, टिंडल इफेक्ट। अच्छा, अब ध्यान देना बाबू, ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट हो गया। अब तुम बोलोगे सर यहां पर शो नहीं किया, यहां लाइट नहीं मुड़ा, यहां लाइट क्यों मुड़ा? तो ध्यान देना, इसका कण का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है।
और इसका साइज क्या होता है, इसके तुलना में हल्का सा बड़ा होता है। हल्का सा क्या होता है, बड़ा होता है, हल्का सा बड़ा होता है। इसलिए यहां पर लाइट टकराया, हल्का डेविएट किया, इसका साइज इतना छोटा होता है कि लाइट को डेविएट नहीं कर पाया। चूंकि लाइट को ये मोड़ नहीं पाया तो यहां पर कुछ भी चेंज महसूस नहीं हुआ। ये लाइट हल्का सा मोड़ दिया तो चेंज महसूस हुआ। मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब तुम सोचो, तुम बोलोगे सर सस्पेंशन भी तो करेगा। देखिएगा, सस्पेंशन मोर देन 100 नैनोमीटर। ध्यान देना, जब सस्पेंशन का साइज 100 नैनोमीटर के आसपास का रहेगा तब तो लाइट को मोड़ेगा। और अगर सस्पेंशन का साइज बहुत बड़ा हो गया तब तो लाइट क्या करेगा, बाउंस बैक कर देगा। मतलब फिर तो ये यहां पर कुछ चमक आया ही नहीं, लाइट मुड़ गया। तो ध्यान देना, ये शो कर रहा है क्या, शो नहीं कर रहा। कोलॉइडल सॉल्यूशन शो कर रहा है क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन इफेक्ट शो कर रहा है। सस्पेंशन मे और मे नॉट बी। जब साइज बहुत छोटा होगा तब शो करेगा, जब साइज बड़ा होगा तो शो नहीं करेगा। अच्छा, अब एक बात तुम यहां ध्यान दो बाबू, देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसको ये वाला पार्ट पता है फिजिक्स का तो उसको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। अब देखो यहां पर इस मान गया, यहां से लाइट गया, देखो यहां से लाइट, एक सोर्स लाइट जा रहा है, यहां पर ये आपका क्या है, ये आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है। यहां गया, ऐसे मुड़ गया। ध्यान देना, यहां से लाइट गया, ऐसे मुड़ गया। देखो यहां से लाइट गया, इधर किया, यहां से गया, ऐसे मुड़ा। देखो यहां पर कुछ कोण बन रहा है, यहां कुछ कोण बन रहा है। इसी कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी कोण को बोलते हैं टिंडल कोण। मतलब क्या बोला कि देखो जब लाइट सॉल्यूशन में गया, स्कैटर किया, मतलब चारों ओर लाइट क्या हो गया, चितर गया। इधर गया लाइट, ऐसे क्या, लाइट स्कैटर किया। तो यहां देखिएगा, यहां पर कोण बना, इसी कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं टिंडल कोण। क्या बोलते हैं हम, टिंडल कोण। मतलब बोले व्हाट इज टिंडल कोण, द कोण डेवलप्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन इन टिंडल इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल कोण। बोले कि टिंडल इफेक्ट में, कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रकाश के प्रकीर्णन से उत्पन्न कोण क्या कहलाता है, टिंडल कोण। ये हो गया आपका टिंडल कोण। इफेक्ट का नाम क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। देखो इसके बाद ये था आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मूवमेंट। देखो ब्रोनियन मूवमेंट किसको बोलते हैं, ध्यान देना, ब्रोनियन मूवमेंट किसको बोलते हैं। तो एक टर्म यूज करना, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, देखो ये आपका बायोलॉजी का बात है। जैसे मान लो आपका ये अड़हुल फूल है, यहाँ पे तो ऐसे करके कुछ ऐसा यहाँ पर ऊपर में होता है, स्फेरिकल टाइप एक बॉल होता है, स्फेरिकल, इसी को बोलते हम लोग पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। देखो रॉबर्ट ब्राउन देखो रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट थे।
रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट थे। एकदम ध्यान सुना मेरी बात को, देखो रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट थे। वो क्या किए, पोलन ग्रेन को पानी में छोड़ दिए। वो क्या देखें, पोलन ग्रेन पानी में स्थिर से नहीं रहा। ये तुम घर में भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वो क्या देखें, ये उठ के यहां चला गया, ये उठ के यहां चला गया, तो वो क्या देखें, सब में एक जिगजैग, एक रैंडम मोशन, सब में एक जिगजैग मोशन आ गया। इसी मोशन को क्या बोलते हैं हम, ब्रोनियन मोशन। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोनियन मोशन। इसी फैक्ट को कोलॉइडल पार्टिकल में देखा गया। तो ध्यान देना, देखो इसको कहां देखा गया, कोलॉइडल पार्टिकल में देखा गया। कैसे, मान लो बाबू ये आपका एक कोलॉइडल पार्टिकल है, देखो इतना बड़ा होता नहीं है लेकिन फिर बना देते हैं। देखिए 1 नैनोमीटर क्या हुआ, 100 नैनोमीटर के बीच का रेंज। मान लो ये हो गया 1 नैनोमीटर, ये मान लो हो गया 50 नैनोमीटर, और ये मान लो हो गया 100 नैनोमीटर। देखो जब कोलॉइडल सॉल्यूशन में, देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन को किसी बर्तन में रख दिया, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर लगाया माइक्रोस्कोप ऊपर से, एक बार देखा, देखो यार को नीचे क्या है, नीचे कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ऊपर से देख रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद देखें तो क्या दिखता है कि पार्टिकल में कुछ ना कुछ हरकत हुआ है। क्या देखा, ये वाला पार्ट उठ के यहां चला गया, ये वाला पार्ट के यहां चला गया, ये वाला पार्ट यहां से यहां चला गया। तो यहां पर भी क्या देखा, कुछ ना कुछ रैंडम मोशन हुआ है, कुछ ना कुछ रैंडम मोशन हुआ है। ये किसके जैसा मोशन है, ये ब्रोनियन मोशन के जैसा है। तो क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट क्या शो करते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट शो करते हैं, ब्रोनियन मोशन शो करते हैं। अब ध्यान देना, अब अधिक मोशन किस में होगा, कम किस में होगा, तो ध्यान देना बाबू, अधिक मोशन कहां पर होगा, जो छोटा छोटा कण है उसमें अधिक मोशन होगा, और जो बड़ा कण है उसमें मोशन कम होगा। छोटा कण है जल्दी से मूव करेगा, और जो बड़ा कण है वो लेट से मूव करेगा। वो क्या होगा, लेट से मूव करेगा। देखिएगा तो स्मॉल पार्टिकल जो होगा वो ज्यादा मोशन करेगा, और जो बड़ा पार्टिकल है वो क्या करेगा, कम मोशन करेगा। तो देखो यहां पर क्या होगा बाबू, ये जो पार्ट है देखो ये क्या होगा, ब्रोनियन मूवमेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन शो करते हैं। कैसे बोलेंगे, 1827 में रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा कि जब पोलन ग्रेन को किस सॉल्यूशन में रखा गया, जनरली वाटर रखा गया, तो कुछ समय के बाद क्या देखा, उसमें कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है, जिगजैग मोशन हो रहा है। तो उस मोशन का नाम क्या पड़ गया, ब्रोनियन मोशन। जब उसी चीज को किसमें देखा गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन में देखा गया कि यहां पर एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है, इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रोनियन मोशन। अब यहां देखिएगा, छोटा पार्टिकल ज्यादा मोशन करेगा, बड़ा पार्टिकल कम मोशन करेगा। अच्छा, अब एक टर्म यहां पर आया है, अच्छे समझिएगा, एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। एनसीईआरटी बुक का लगभग सारा क्वेश्चन हो चुका है। एक क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है। एक्चुअली क्या बाबू, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन, जो दो पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ाएंगे ही, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ाएंगे ही। तो उस वक्त जब पढ़ाएंगे दोनों पार्ट हो जाएगा। कौन कौन सा, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड केमिस्ट्री इन, ने और कौन, एक एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिलेशन। तो ध्यान दो बाबू,
अब बहुत अच्छे समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में कि बोला क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है या सब्सटेंस की अवस्था है? कोलाइडल सॉल्यूशन एक सब्सटेंस है या सब्सटेंस की अवस्था है? इट इज अ सब्सटेंस और स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो ध्यान दो बाबू, ये जो क्वेश्चन है आप दोस्तों सोचिएगा अच्छे से, क्या बोले हैं इसको हम लोग, मतलब मेरा लास्ट क्लास होगा, अगला क्लास मेरा लास्ट क्लास होगा सरफेस केमिस्ट्री का। 2 टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, कौन कौन सा 2? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और एक एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिलेशनशिप। ये कब पढ़ाएंगे? ये आपको हम पढ़ाएंगे चैप्टर जब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाएंगे उस वक्त बताएंगे। अच्छा ठीक है, ध्यान दो, परसों शनिवार को शाम 7 बजे से केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा। 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको, पूरा तैयारी कर चुके हैं, बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा बाबू कि आप लोग सब के सब जितने बच्चे क्लास देख रहे हो सब आप उस दिन अवेलेबल रहिएगा। देखो जितने तुम अधिक से अधिक देखोगे उतना मेरा हिम्मत बढ़ेगा। फिर हम कोशिश करेंगे, अगर मेरा पहला 1 शॉर्ट वीडियो अच्छा चला गया आपके सहयोग से, तो फिर हम टोटल 16 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे और चैप्टर आपका पूरा सिलेबस रिवीजन करा देंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो जब तक हम चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे 1 शॉर्ट वीडियो नहीं लाएंगे। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, तो इनका हम 1 शॉर्ट वीडियो लेते आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब वहां तक पढ़ाएंगे तो हम लाएंगे। ठीक है, तो आप इसको परसों क्लास आप बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।